तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लोकतंत्र का आखिर अर्थ क्या है, लोकतंत्र कैसे बनता है या लोकतंत्र हम किसे कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र कैसे बनता है, क्या क्या इसकी योजनाएं होती हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इसकी आवश्यकताएं होती है। तो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं जानेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं बी स्टूडेंट क्लासेस। आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही आप लोगों का सपोर्ट मिला है अच्छे अच्छे से। तो आप लोग यदि कोई कन्फ्यूजन में है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में व्हाट्सएप लिंक दिया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न अधिकतर बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। वैसे बहुत सारे लोग अपना जो तैयारी करते हैं यूपीएससी, एसएससी या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, डीएलएड वगैरह, बीएड वगैरह, सब में आता है क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकतंत्र का आखिर अर्थ क्या है, जो शाब्दिक अर्थ है। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोकतंत्र है वह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जो जनता है, जो आम आदमी है, वो किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन में, जैसे कि जब लोग निर्वाचन में खड़े होते हैं, जिससे पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, उनको किसी को भी वो अपना लीडर चुन सकती है। वो एकदम वो फ्री रहते हैं, ऐसी शासन प्रणाली है। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, दूसरे शब्दों में, जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र दूसरे शब्दों में क्या है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकते हैं। तथा जनता क्या है, उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। फिर इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र, जहाँ पर लोक का अर्थ होता है जनता से और तंत्र का अर्थ है शासन, यानी कि वह तंत्र जो जनता के द्वारा शासन किया जाए या जनता से शासन किया जाए, वही क्या है, लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है। दोनों का जैसे प्रजा और तंत्र, उससे प्रजातंत्र, तो इसी प्रकार से दोनों समान है। तो फिर देखते हैं कि यद्यपि शब्द का प्रयोग राजनीति संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। यद्यपि क्या किया जाता है कि जो लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी है। कैसे? मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण बनाता है। क्या लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनता है? लोकतंत्र जनता का या जनता के द्वारा या जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र क्या है, ये जनता के लिए या जनता द्वारा या जनता का ही एक शासन माना गया है। तो लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है, जनता अपनी मर्जी से विधायक का चुन सकती है। लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था रहती है जहाँ पर क्या है, जनता अपनी मर्जी से विधायक का चुन सकती है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है, एक व्यवस्था ही है, शासन व्यवस्था ही है एक प्रकार का, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार होता है क्या करने के लिए, कि यह एक अच्छा लोकतंत्र है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। इसमें क्या है, राजनीतिक और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो लोकतंत्र में शासन जो लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो क्या यहाँ पर दिया गया है, पूरा छूट रहता है कि शासन प्रणाली में सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकती हैं। तो इस प्रकार से ये अर्थ हुआ। और हम फिर नीचे जानते हैं कि आखिर लोकतंत्र की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। तो देख लेते हैं कि लोकतंत्र की आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लोकतंत्र के महत्व पर प्रकाश डालिए, या लोकतंत्र किस लिए आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस समय आप लोगों को क्या करना है कि
सबसे पहला जो है वो है कि लोकतंत्र की, सबसे पहले आप लोगों को लिख देना कि लोकतंत्र की निम्न आवश्यकताएं हैं, या निम्न तरीकों से लोकतंत्र की आवश्यकताएं होती हैं। कैसे? बहुसंख्यक जन समुदाय जो गैर अभिजन वर्ग का निर्णायक है, में अधिकांश भावशून्य, आलसी और उदासीन होते हैं। इसलिए एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग का होना आवश्यक है जो नेतृत्व प्रदान करे। तो बहुसंख्यक जन समुदाय और गैर अभिजन वर्ग का निर्णायक है, जिसमें भाव शून्य, आलसी, उदासीन होते हैं। इसलिए यह क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग का होना आवश्यक है जो नेतृत्व प्रदान करता है, जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनको। फिर क्या है? अभिजन सिद्धांत के अनुसार आज के जटिल समाज में कार्य क्षमता के लिए विशेषज्ञता आवश्यक है और विशेषज्ञों की संख्या हमेशा कम ही होती है। अतः राजनीतिक नेतृत्व में चुनिंदा सक्षम लोगों के हाथ में होना आवश्यक है। तो ये था हमारा दूसरा आवश्यकता है कि जो जटिल समाज में कार्य क्षमता के लिए विशेषज्ञता आवश्यक है और विशेषज्ञों की संख्या हमेशा कम ही होती है। तो इसलिए ऐसे में नेतृत्व में चुनिंदा सक्षम लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो इसके साथ आप लोगों को यदि पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग सक्षम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आवश्यकता क्या है कि लोकतंत्र एकमात्र ऐसी कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा छोटे समूहों में से एक जनता के न्यूनतम अतिरिक्त समर्थन से शासन करता है। अभिजनवादी सिद्धांत यह भी मानता है कि अभिजन वर्गों, राजनीतिक दलों, नेताओं, बड़े व्यापारी घरानों के कार्यपालकों, स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं और यहाँ तक कि श्रमिक संगठनों के बीच मत एक आवश्यक है ताकि लोकतंत्र की आधारभूत कार्यप्रणाली को गैर जिम्मेदार नेताओं से बचाया जा सके। मतलब इन सभी का मत यहाँ पर बहुत आवश्यक है, इन सभी का राय बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोकतंत्र की जो आधारभूत कार्यप्रणाली होती है वो गैर जिम्मेदार नेताओं से बच जाए। फिर देखते हैं कि सहभागिता सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र वास्तविक अर्थ प्रत्येक व्यक्ति की समान सहभागिता है, न कि मात्र सरकार को अस्थायी बनाए रखना। क्या करता है कि सहभागिता सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार क्या है कि लोकतंत्र का जो वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की समान सहभागिता है, जैसा कि अभिजनवादी अथवा बहुलवादी सिद्धांतकार मान लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र का निर्माण तभी हो सकता है जब नागरिक राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो और सामूहिक समस्याओं में निरंतर अभिरुचि लेते रहें। सक्रिय सहभागिता इसलिए आवश्यक है ताकि समाज की प्रमुख संस्थाओं के पर्याप्त विनिमय हो और राजनीतिक दलों में अधिक खुलापन और उत्तरदायी के भाव हो। तो ये हो गया हमारा तीसरा आवश्यकताएं। और फिर देखते हैं एक दो आवश्यकताएं और है कि सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांतकारों के अनुसार यदि नीतिगत निर्णय लेने का जिम्मा केवल अभिजन वर्ग तक सीमित रहता है तो उसके लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप बाधित होता है। इसलिए वो इसमें आम आदमी की सहभागिता को वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यदि लोकतांत्रिक अधिकार कागज के पन्नों अथवा संविधानों के अनुच्छेदों तक ही सीमित रहे, उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः सामान्य लोगों द्वारा उन अधिकारों का वास्तविक उपभोग किया जाना आवश्यक है। देख लेते हैं एक लास्ट आवश्यकता बची है कि लोकतंत्र राज्य का एक स्वरूप है। वर्ग विभाजित समाज में सरकार अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक दोनों होती है। यह एक वर्ग के लिए लोकतंत्र है तो दूसरे के लिए अधिनायकवाद। बुर्जुआ वर्ग चूंकि अपने हित साधन में पूंजीवादी प्रणाली को नियंत्रित और संचालित करता है, इसलिए उसे सत्ता से बेदखल कर समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करना आवश्यक है। तो ये हो गया हमारा पूरा आज का टॉपिक कंप्लीट, जो राजनीति शास्त्र का था, लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र का आवश्यकताओं की विवेचना। तो ये दोनों हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और ऑलरेडी हमने ग्रुप में शेयर कर रखा है, पीडीएफ भी है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।